हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में। इसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई ऑथ फिल्टर। मैं हूं संजय। तो पिछले वीडियो में गाइस हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस कोड डाटा फ्लो एप्लीकेशन में यूजिंग फिल्टर कॉन्सेप्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था कंप्लीट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन में, मींस एपीआई डेवलपमेंट एप्लीकेशन में यूजिंग फिल्टर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम फिल्टर क्रिएट करेंगे। तो मैं जाऊँगा टर्मिनल पे और टाइप करूँगा PHP Spark। हम देख सकते हैं हमारे पास स्पार्क के सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं जाऊँ जनरेटर्स तो हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड मेक फिल्टर। जब हम इस कमांड को यूज़ करेंगे ये जनरेट करेगा एक फिल्टर क्लास फाइल, और उसी क्लास फाइल के हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बेसिक ऑथेंटिकेशन के कॉन्सेप्ट को। एक और बात, जब हम फिल्टर फाइल क्रिएट करेंगे तो वो स्टोर होगी हमारी ऐप फिल्टर्स फोल्डर के अंदर। चलिए क्रिएट करते हैं PHP Spark make filter। यहाँ पर हमें पास करना है एक फिल्टर क्लास नेम। तो मैं कहूँगा बेसिक ऑथ। मैं पास करने वाला हूँ सफिक्स एज अ फ्लैग। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है फिल्टर। तो जो फाइल क्रिएट होगी वो होगी बेसिक ऑथ फिल्टर डॉट PHP। मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं जाऊँ एडिटर में तो हम उस फिल्टर फाइल को देख सकते हैं, ऐप फिल्टर्स, और ये रही हमारी वो बेसिक ऑथ फिल्टर डॉट PHP। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे फिल्टर क्लास फाइल के अंदर दो मेथड्स होंगे कॉल्ड बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड। जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं अपने लॉगिन चेक्स ऑफ बेसिक ऑथेंटिकेशन, हम उसे ऐड करेंगे अपने इस बिफोर मेथड में। लेकिन ये फिल्टर फाइल यूज नहीं है। इसे यूज में लाने के लिए सबसे पहले हम इस फिल्टर क्लास फाइल को अपने इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करने वाले हैं। रजिस्टर करने के लिए मैं जाऊंगा ऐप कॉन्फ़िग फोल्डर और मैं ओपन करने वाला हूं filters.php। सबसे पहले उस क्लास फाइल को हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। यूज बेसिक ऑथ फिल्टर हमने इंपोर्ट कर लिया है। मैं जाऊंगा इस एलियासेस की के अंदर। मैं एक एलियास क्रिएट करने वाला हूं, बेसिक ऑथ। उसके बाद बेसिक ऑथ फिल्टर जो कि क्लास हमने क्रिएट किया है, इस एलियास के अंदर हमने एक की क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस ग्लोबल्स एरे में और यहाँ पर उस एलियास को हम लिखने वाले हैं। इस एरे का मतलब है कि जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट को इस एप्लीकेशन में प्रोसेस करेंगे तो हमारे ग्लोबल्स के अंदर बिफोर में जितने भी एलियासेस हैं उन सभी एलियासेस के एसोसिएटेड क्लास के बिफोर मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई API हिट करते हैं, हिट के बाद सबसे पहले इस एप्लीकेशन में ग्लोबल्स एरे के अंदर आएगी हमारे बिफोर एरे के अंदर जितने भी एलियासेस हैं उनके एसोसिएटेड क्लासेस के बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कि बेसिक ऑथ फिल्टर के क्लास में बिफोर मेथड जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो लॉगिन चेक्स होंगे कॉल्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ तक बिल्कुल सही है सब कुछ। अब हम जाएंगे अपने बेसिक ऑथ फिल्टर क्लास में। इस क्लास के अंदर, इस बिफोर मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के चेक्स जैसे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था अपने बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो में कि जब हम API को कॉल करेंगे, हेडर्स में हम पास करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। इन वैल्यूज को रीड करने के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो है $_server PHP auth user for username, एंड फॉर पासवर्ड हम यूज करेंगे $_server PHP auth PW। मैं जाऊंगा एडिटर में और यहाँ पर इस बिफोर मेथड में हम अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को रीड करने वाले हैं। यूजर नेम $server PHP _auth _user। उसके बाद पासवर्ड के लिए मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। पासवर्ड PHP _auth _PW। नेक्स्ट उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने रिसीव किया है अपने रिक्वेस्ट के थ्रू क्या वो वैलिड है। यहाँ पर मैं स्टैटिक तरीके से कि यूजर नेम एंड पासवर्ड डिसाइड करने वाला हूँ। इफ
यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, और जो पासवर्ड है, पासवर्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर पासवर्ड है, अगर मैं कहूँ वो है admin@123, इट मीन्स वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट में हमने पास किया है admin और पासवर्ड जो पास किया है वो admin@123, इसका मतलब वैलिड रिक्वेस्ट है, हम अपने API मेथड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू admin है, या अगर मैं कहूँ पासवर्ड अगर समथिंग डिफरेंट है, तो उस केस में हम एक मीन्स एप्लीकेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। सो जेसन इनकोड एरे, इस एरे के अंदर मैं कहूंगा स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी, एंड फाइनली मैं यूज करूंगा एग्जिट। सो अगर हमारे पास जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हम रिक्वेस्ट के साथ सेंड करेंगे अपने ऑथराइजेशन की में, अगर वो एडमिन या पासवर्ड ये नहीं है, हम एप्लीकेशन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो होगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। सो सक्सेसफुली हमने एक फिल्टर भी बनाया, उस फिल्टर को सक्सेसफुली रजिस्टर भी किया है, साथ ही साथ हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। नेक्स्ट है कि जितने भी API राउट्स जो हमने क्रिएट किए हैं, अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें उन्हें सिक्योर करना है। सो अगर मैं जाऊं routes.php अपने इस ऐप कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और अगर मैं ओपन करूं routes.php, तो यहाँ पर हमारे पास इन APIs में कोई फिल्टर जैसा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बट अगर हम कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी API को हिट करेंगे, तो जैसा कि मैं डिस्कस किया है, ये ग्लोबल्स एरे कॉल होगा, बिफोर मेथड के अंदर ये बेसिक ऑथ कॉल होगा और ऑटोमेटिकली ये बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा। सो चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करूंगा। सो PHP Spark सर्व डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं इस URL को कॉपी करूंगा, मीन्स प्रोजेक्ट URL, पोस्टमैन में जाऊंगा, मैं इसे यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। सो अगर मैं टेस्ट के लिए अगर ओपन करूँ list-category, सो प्रोजेक्ट URL API list-category, और यहाँ पर मैंने कोई भी ऑथराइजेशन की पास नहीं किया है, हमारे पास कोई भी हेडर की अवेलेबल नहीं है, बेसिक ऑथेंटिकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल ये हमारा API URL है, गेट रिक्वेस्ट है। तो अगर हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आना चाहिए, जैसे कि ये सारी कीज हमने पास नहीं किया है। अब ये एक्सेप्शन क्यों आएगी? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है, जब भी कोई रिक्वेस्ट इस एप्लीकेशन में प्रोसेस होगी तो ग्लोबल्स एरे के हेल्प से ये बेसिक ऑथ फिल्टर मीन्स बेसिक ऑथ फिल्टर क्लास का बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, और इस मेथड के अंदर हमारे पास ये कीज अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगी। तो मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, क्लिक करूंगा सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं एरर एक्सेप्शन जहां पर अनडिफाइंड एरे की, क्योंकि ये दोनों कीज लाइक PHP auth user एंड PHP auth pw हमने पास नहीं किया है। सो उस केस में मैं जाऊंगा filters.php फाइल के अंदर और हम इसे अगर कमेंट कर दें, अब इस बिफोर मेथड के थ्रू अब ये फाइल कॉल नहीं होगी क्योंकि हमने कमेंट कर दिया है। मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा सेंड बटन, हम देख सकते हैं वेलकम टू लिस्ट API मीन सक्सेसफुली हम अब API मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वो ये कि इसका बिफोर मेथड यूज होना चाहिए। तो हम उसके लिए जाएंगे अपने इस routes.php में, ग्रुप मेथड के अंदर एक सेकंड पैरामीटर में एक एरे पास करेंगे और मैं पास करने वाला हूँ फिल्टर। उसके बाद मैं इसके एलियास को यूज करने वाला हूँ। सो मैं कॉपी करूंगा बेसिक ऑथ और हम यहाँ इसे पास करेंगे। अब अगर हम हिट करते हैं तो उस केस में ये जो एलियास हमने यूज किया है फिल्टर के अंदर, इससे ये क्लास कॉल होगी और बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मैं हिट करूं सेंड बटन, हमारे पास दोबारा से एक्सेप्शन आएगी क्योंकि हमने पास नहीं किया है। अब अगर हम पास करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, मीन्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला हम जाएंगे अपने इस ऑथ टैब के अंदर, आपके केस में ऑथराइजेशन हो सकता है। मैं जाऊंगा टाइप ड्रॉप डाउन, मैं सेलेक्ट करूंगा बेसिक ऑथ
जैसा कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो अगर मैं पास करूं एडमिन और यहाँ पर पास करूं एडमिन पासवर्ड जो कि इनकरेक्ट है हमारे सेटिंग्स के हिसाब से, क्योंकि हमें जो चाहिए वो एडमिन @123, बट इस केस में जो हम पास कर रहे हैं वो है एडमिन। तो मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन। अभी हमारे पास कोई भी हेडर्स अवेलेबल नहीं है, बट जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक हेडर की अवेलेबल होगा, दैट इज ऑथराइजेशन। मैं क्लिक करूंगा, हम देख सकते हैं हमारे पास जो रिस्पॉन्स है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब वो इसलिए है क्योंकि हमने जो पासवर्ड यूज किया है वो मैच नहीं हुई जो पासवर्ड यहाँ से हमने सेंड किया है। एक और बात, अगर मैं जाऊँ हेडर्स के अंदर तो हमारे पास देख सकते हैं ऑथराइजेशन बेसिक स्पेस और ये base64 इनकोडेड वैल्यू है यूजर नेम एंड पासवर्ड का। बट यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और अगर मैं पास करूँ करेक्ट एडमिन्स पासवर्ड वैल्यू, क्लिक करूँ सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं वेलकम टू लिस्ट एपीआई। तो ये थी गाइस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक ऑथेंटिकेशन इनसाइड एपीआईज, जहां पर हमने एक फिल्टर को क्रिएट किया, उसे रजिस्टर किया और अपने एपीआई राउट्स के साथ कॉन्फ़िगर किया और सही तरीके से अब हम उसे यूज कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब अब जितने भी एपीआईज हमने इस ग्रुप में क्रिएट किए हैं अपने इस ग्रुप में, उन सभी एपीआईज को कॉल करने के लिए हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन में मीन्स अपने हेडर में ऑथराइजेशन की के साथ हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को सेंड करना होगा। एंड रिमेंबर, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिन @123। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपने काफ़ी कुछ नया देखा होगा। सो अगर आपने कुछ सीखा है तो एक लाइक कर दें, एक कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।